रविवार की कक्षा में आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखित समय सार ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। समय सार ग्रंथ जैसा कि हमें होने का तो वो समय सार को कहा जाता है। यद्यपि समय सार के बाद जो और शास्त्र लिखे गए वे भी अशरीरी होने के हैं, लेकिन उन सब का आधार कहीं ना कहीं समय सार ही है। पंचम काल के प्रारंभ में भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 500 साल बाद एक समर्थ आचार्य कुंद कुंद हुए हैं जिन्होंने समय सार लिखा है। हम विगत इतनी कक्षाओं में समय सार की विषय वस्तु समझ चुके होंगे। तो आचार्य कुंद कुंद यद्यपि समय सार में जो विषय है वो हमारी आत्मा है, लेकिन हमारी आत्मा तक पहुंचने के लिए या यूं समझे हम समझने के लिए हमारी आत्मा तक हमें खुद को समझने के लिए नयों की आवश्यकता है। यद्यपि नए वस्तु में नहीं है, नए ज्ञान में है। तो आचार्य कुंद कुंद आज से 2000 साल पहले इस बात को जानते थे कि समय सार पढ़ने वाला एक तो बहुत नॉलेजेबल, बहुत रुचिवान जीव हो सकता है, लेकिन उसको भी अगर नयों के द्वारा ना समझाया जाए तो उनको जिनवाणी समझ में आने वाली नहीं है। देखिए, वर्तमान में हम लोग नित्य प्रति टेक्नोलॉजी का बदलाव देखते हैं। हम हर 6 महीने साल भर में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, बदल जाती है, एनहांस हो जाती है। हम बहुत खुश होते हैं। देखो, पहले 2G था, फिर 3G हुआ, 4G हुआ, 5G। अब आप लोगों के यहाँ 6G आने वाला है, 5G आने वाला है, हमारे यहाँ नहीं आया। हम नित्य प्रति टेक्नोलॉजी बदलाव देखकर खुश होते हैं, इस डेवलपमेंट को देखकर। आचार्य कुंद कुंद का समय ऐसा था जब नित्य प्रति लोग आत्माराधना की बात, भगवान महावीर की बात को अलग अलग तरीके से उच्चता की ओर देखते थे। आचार्य कुंद कुंद ने, परावर्ती आचार्यों ने, परावर्ती अर्थात उनके बाद के आचार्यों ने इस बात को और कितनी अच्छी तरह से कहा है। वर्जन अपडेट हो गया, इजी कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो हम लोग जो समय सार पढ़ रहे हैं ना, ये समय सार मुझे पर्सनली फील जो होता है, आप लोगों को भी होता होगा, होता है या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद कुंद कहाँ गए? समय सार उनने जो लिखा, उस समय सार के रूप में वे आज भी हमारे साथ ही तो हैं। उन्होंने जो हमें नयात्मक पद्धति बताई, हमें व्यवहार नय का अवलंबन कब लेना चाहिए, निश्चय नय का कब लेना चाहिए, हम लक्ष्य अपना क्या बनाएं, हम स्वयं को कैसे जानें, वो आचार्य कुंद कुंद हमें समझा रहे हैं। और उनकी बात को इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए आचार्य अमृत चंद्र साथ में है हमारे, जो कलशों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। तो हम एक बात पक्की माने इस चीज में कि हमारे जो समर्थ आचार्य कुंद कुंद हैं, उन आचार्य कुंद कुंद ने हमें जो चीज लिखकर दी, जो उनने अपने आत्मानुभव के आधार से हमें बना के दे दी, बेजोड़ है वो। बेजोड़ स्तंभ में है कि लौकिक शिक्षा देने वाले लोग, कई लोग मिल जाएंगे। हमने पढ़ा भी है, सुध परिचिदानुभूता सब्बस्स भी काम भोग बंध कहा। काम भोग और बंधन की कथा तो बहुत सुलभ है और दुनिया में सब उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन पर से विभक्त आत्मा की कथा बड़ी दुर्लभ है। और हमें वो आत्मा की कथा सुनने को मिल रही है आचार्य भगवान कुंद कुंद के द्वारा लिखे हुए समय सार रूपी शास्त्र के माध्यम से। तो मैं कहता हूँ, इससे ज्यादा पुण्य का उदय तो हमारा क्या हो सकता है कि हमें आचार्य कुंद कुंद ने जो आत्मा की बात कही, और हमारे पुण्य के उदय से वो बात हमें समझने का अवसर मिल रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा अवसर नहीं है कि हम समय सार जैसे महान ग्रंथ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐसा महान अवसर है जिस अवसर को
सही से अगर हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ लिखा है कि उसको सम्मति की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी, उसे नियम से निश्चित रूप से सम्मति की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा कहा गया है। तो उसी क्रम में हम लोग जो समय सार की गाथाएं ले रहे थे, हमने इसके कलश भी देखे। हमने गाथा नंबर 12 को पुष्ट करने वाले हमने जो कलश देखे, वो कलश हमें एक निश्चय व्यवहार नय को कैसे समझना, किस रूप में समझना, वैसा यहाँ बताया गया है। तो कलश हमने लिया था, ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों। जैसे कोई दुर्बल व्यक्ति को लाठी हस्तावलंब है, उसी तरह से जो अपरम पद में स्थित है उन लोगों को व्यवहार नय उपयोगी है, लेकिन जो परम पद में स्थित हैं उनके लिए ये उपयोगी नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया। फिर हमने 6 नंबर का छंद भी पढ़ा था इसमें कि ये आत्मा जो है एक ज्ञान का घनपिंड है, परद्रव्य से पृथक है, नव तत्व की संतति तज। और इस तरह से आप पर विकल्प को पूरा तज के और आप केवल आत्मा का ही ध्यान कीजिए, ऐसा हमने 6 नंबर का कलश पढ़ा था। इसके तत्काल बाद हमारे सामने 7 नंबर का एक कलश भी यहाँ 7 नंबर का कलश भी यहाँ दिया हुआ है, जिसमें अतः शुद्ध नयायत्यम प्रत्यग ज्योतिष चकास्ति तत् नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। उसका अर्थ ऐसा है, शुद्ध नयाश्रित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप नव तत्वों में व्याप्त पर तजे न एक स्वरूप। अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन डोंट वरी, आई विल जस्ट मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड यू। उसी छंद को अब थोड़ा सा, जैसे 5 नंबर के छंद में कहा था कि जैसे दुर्बल को लाठी सहारा है, वैसे ही अपरम पद में व्यवहार नय का अवलंबन लेता है ये जीव। छठे नय में थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेटेड बात की है कि आप नव तत्वों की संतति को तज के एक आत्मा का ही ध्यान आपको करना चाहिए। 7 नंबर की बात में ये कहा है कि आत्मा यद्यपि नव तत्वों में व्याप्त है, लेकिन फिर भी वो अपने एकत्व का त्याग नहीं करती है, और यही राजमार्ग है। तात्पर्य कि आत्मा का एकत्व सदैव बना ही रहता है, उसका एकत्व कभी वो त्याग नहीं करती है। और आत्मा कैसी है? अतः शुद्ध नयायत्यम। वो आत्मा कैसी? शुद्ध नयाश्रित है। शुद्ध नय जिस आत्मा को बताता है ना, हम उस रूप है। शुद्ध शुद्ध नयायत्यम प्रत्यग ज्योतिष चकास्ति तत्। वो प्रगटे, प्रत्यग ज्योतिष मतलब प्रगट है, ज्योति स्वरूप। कौन सी ज्योति स्वरूप प्रकट है? ज्ञान ज्योति स्वरूप प्रकट है। नव तत्व गतत्वेपि, नव तत्वों में व्याप्त होने पर भी, नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। यद एकत्वम, तो भी न मुंचति, नहीं छोड़ती। आत्मा कैसी है? आत्म ज्योति जो है, शुद्ध नय के आश्रय से पर से भिन्न जो आत्म ज्योति प्रकट होती है, वह नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को कभी नहीं छोड़ती है। तो इस तरह से इस 7 नंबर के छंद में जो बताया जा रहा है, यहाँ धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे हैं यहाँ। और आचार्यों ने पिछली गाथाओं में, पिछले कलशों में ये भी बता दिया कि किस तरह से आपको निश्चय और व्यवहार नय से वस्तु को समझने का प्रयास करना है, समझना है। मैं ऐसा समझता हूं कि आचार्य कुंद कुंद ने ये जो वर्णन किया ना, ये वर्णन करने के पीछे कारण एक ये भी है कि वो खुद भी आत्मा को जब समझे ना, तो वो निश्चय और व्यवहार नय का प्रयोग कहाँ करना, वैसे ही समझे। तो हमारे मुनिराज दुनिया के बेस्ट टीचर होते हैं, जो कि पूरी एक श्रोताओं की साइकोलॉजी जानते हैं। तो उनने भी हमें यही बताया कि भाई किस तरह से किस नय का प्रयोग कहाँ करना और टारगेट किसका रखना। क्योंकि अगर वो केवल बिना अपेक्षा के निश्चय नय का वर्णन करके आपको बताते, तो हो सकता हम स्वच्छंद हो जाते, हो सकता हमें वस्तु की व्यवस्था समझ में नहीं आती। तो इसलिए उन्होंने ये बताया। तो 7 नंबर के छंद में आचार्य अमृतचंद ने उस चीज को क्लैरिफाई किया हमें कि जो
आत्मा है वो शुद्ध नय के आश्रय से प्रकट होती है और नव तत्वों में प्राप्त होकर भी वो आत्मा एकत्व को नहीं छोड़ती है। तो वैसे भी आत्मा जो है वो जो आपको अलग-अलग रूप में दिखती है, वो पर्याय के रूप में दिखे, नव तत्वों में व्याप्त दिखे, तो भी वो आत्मा अपना एक नित्यता का स्वभाव, अभेदपने का स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। तो जो छठे नंबर के कलश में जो कहा गया है कि नव तत्वों की संतति वाला व्यवहार संबंध नहीं चाहिए, हमें तो शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय नय सम्यक दर्शन ही हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है इस 7 नंबर के कलश में कि 9 तत्वों में भी एक आत्म ज्योति ही प्रकाशमान है और 9 तत्वों में जाकर भी वो अपने आत्मपने को नहीं छोड़ती है वो। इसका तात्पर्य ये है कि निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग-अलग नहीं होते। सम्यक दर्शन तो एक हैं, लेकिन शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम ये समझ लें कि वो यद्यपि कह रहे हैं कि नव तत्वों का चिंतन व्यवहार सम्यक दर्शन है और आत्मा का चिंतन निश्चय सम्यक दर्शन है। लेकिन आप ये मानो केवल समझाने की ये एक शैली है, पद्धति है निश्चय व्यवहार से सम्यक दर्शन को। मूल रूप में तो नव तत्वों रूप सम्यक दर्शन अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन हो या फिर निश्चय सम्यक दर्शन हो, दोनों में जो मुख्य चीज है, दोनों में मुख्य चीज तो यद्यपि आत्मा ही है। आत्मा किसी और की आत्मा नहीं है, स्वयं की आत्मा है और जो सम्यक तो प्रकट होगा, वो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा। तो जो जीव नव तत्वों की सच्ची श्रद्धा करेगा और उन नव तत्वों में जीव तत्व भी एक एक तत्व है। जो जीव स्वयं की श्रद्धा करेगा, उसे ही सम्यक दर्शन होगा। अब श्रद्धा की बात आई है तो मैं आप लोगों को 2-3 चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा ग्रंथ हमारा उसी पे आश्रित है। देखिए हम लोग अपनी लाइफ में या समझो अध्यात्म के रास्ते में या फिर आप लोग लौकिक रास्ते में, हमारा पूरा जीवन ना एक एक श्रद्धान पर चलता है, ठीक है? मैं ऑलवेज अपने आप से बात करता हूँ, आप लोगों को पहले कई क्लास में बता चुका, दूसरों को भी ये बताता हूँ। फिर भी यहाँ प्रकरण है इसलिए मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। हमारे सामने 2 रास्ते हैं। हमारे बचपन से हमारे दिमाग में जो हमने किताबें पढ़ी हैं, चाहे वो भले ही वैज्ञानिकों के व्यूज़ हों, भले ही वो कोई और चीज़ें हों, अ, शिव संज्ञान से संबंधित हो, कुछ भी हो। हम विजुअलाइज़ेशन जो होता है ना, हमें बचपन से जो बताया गया वो वैसे ही होता है और हम चीज़ों को वैसा मानने लगते हैं। लेकिन जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं, तो जिनवाणी में तो हमें कोई और वस्तु का स्वरूप बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर दुनिया बोलती है कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं चाहें। भाई आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे ना तो वो कहते हैं कि भाग्य-माग्य कुछ नहीं होता। आप चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जनागम ऐसा नहीं बोलता। जनागम तो ऐसा बोलता है, यद धात्रा, मतलब मैं ये श्लोक जो सुना रहा हूँ ना, ये एक्चुअली भर्तृहरि ने लिखा है। ही वाज़ नॉट जैन बट ही वाज़ अ नीति कवि, वेरी ग्रेट स्कॉलर एंड कवि। उनने ऐसा लिखा है, यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्बाधनम तन प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम्। वो कहते हैं विधाता ने जितना आपके भाग्य में लिख दिया है, तो हम कहते हैं विधाता हटा देते हैं। एक बार हम ऐसा मान लेते हैं कि आपके भाग्य से जैसा जो धनादिक आपको मिलने का योग योग है, यद धात्रा निज भल्ल पट्ट लिखितम, भाल मतलब आपके मस्तक पर भाग्य है जो लिखा गया है, तन प्राप्नोति, तन मतलब उसकी प्राप्ति, तन प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम, उसकी प्राप्ति तो आपको रेगिस्तान में भी हो जाएगी। तन प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम, और उससे अधिक आपको सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिलने वाला है। सोने से बने हुए सुमेरु पर्वत पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। अब ये लोग, अब अपन मोटिवेशनल बुक पढ़ेंगे तो फिर अपन बड़ी लोगों की वो हार्ड स्टोरीज पढ़ते हैं कि he did hard work to achieve this achievement, and if you just want you can turn around your luck. No one has just born with good luck, but if you just try enough you can change your fortune, you can challenge god, you can challenge your fortune, and you can just control whole world
इन योर फिस्ट, आप अपनी मुट्ठी में सबको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहें। जनागम ऐसा बोलता है कि भाई जिसकी जैसी भवितव्यता और होनहार होती है ना, वैसे उसको निमित्त मिलते जाते हैं। यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता, या यादृशी भवितव्यता तादृशी जायते बुद्धि। इस जीव की जैसी भवितव्यता होती है ना, वैसी बुद्धि हो जाती है, या फिर जैसी भवितव्यता होनी होती है, जो भवितव्यता होती है वैसी बुद्धि प्रकट करने लगता है। तो जब हम जुनागम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कभी-कभी हमें ऐसा लगता है, यार I have just tried a lot and I have achieved a lot on the basis of my intelligence and what knowledge I am having. So ये तो देखिए बात आप लोगों को पता है, दुनिया में सब लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। Even I have just met thousands and thousand people in this world. Some of them are from just religious field, some of them are from logic and wealth field. So many persons to whom I have met, they are very wealthy, and at first glance it seems that they are very intelligent as well. So when I just ask his experience or the journey of his wealth creation, so usually they just replied me in front of audience, no Saurabh, I have just tried a lot, I have studied a lot, I have just put my best effort to create this wealth. Then I privately meet those wealth manager or wealth creator person. Then I ask, is it right that you have created a wealth? So if there is only one way or the right way what you have searched, so why you have earned so far only 400 crore, 500 crore? Why you have not earned so far 5,000 crore, 5 lakh crore, 50 lakh crore? Then he replied me, oh, Sabji, it is my secret that I have selected many things in my life to create my wealth. Many fails, many failed, many succeed. At last, I just got result that without fortune, it was not possible, because I researched a lot on the script, on the investment, but that failed. And there are some investment where I did not put so much of effort to research those, but I got ultimate without imagination success. So I think this is the result of my fortune or luck. So it is my, it is just my curiosity when I just met some person who is a good businessman and who has just created wealth. So I personally just take interview from them. So I just ask many questions. Ultimately, 100% people, 100% people accept it. Even they are unable to accept this fact in front of a large audience, but personally, they accept. Saurabhji, you are right. I cannot say that on the basis of my intelligence, I have earned this. I am a simple graduate, and I don't know about the coefficient beta and efficient beta, which is just a subject matter of a highly graduate person. Those person who have graduated from IIM, from Cambridge, etc. university, so they know about the efficient and coefficient beta. I don't know, and I have just come to the conclusion that it is not important that you know the coefficient beta and efficient beta. The important thing is that your luck, your bhag, and if your luck is good enough, so your decision will be like that. So these are the experience which I have just I have had from those persons who had accumulated a lots of wealth, tons of wealth. And what is the conclusion? They just told me, it seems to me that it is on the basis of my intelligence. But actually, Saurabhji, it is not my intelligence. I was surprised also. I invested there where there was no expectation to get this kind of result, but I got. So what I am just trying to tell you here. हमें ऐसा लगता जरूर है कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। हम आपको बोलते भी लोग यही मिलेंगे। तो हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तो हम श्रद्धान किस पर करें, ठीक है। हम श्रद्धान जिनदेव पर करें, जो कि पूर्ण वीतरागी हैं और उनकी बात तक को हम तक पहुंचाने वाले हमारे आचार्य हैं, जो महासंयमी हैं।
हमारा आचार्य, दे आर नॉट सो ऑर्डिनरी पर्सन, दे आर स्पेशल, महासंयमी, महामंद कशाई, एंड दे हैव जस्ट रिटन बाइसनेस, कोई राग द्वेष नहीं, कोई पक्षपात नहीं। और उनने जो लिखा है शास्त्रों में जिनदेव की वाणी को, वो आपको दुनिया की धारणा से विपरीत लिखा हुआ मिलेगा। So in our Granth, you will not find the popular concept which usually you see in the outer world. You will find here those concepts which are rare to listen and hard to accept, not to an ordinary person but also us. क्योंकि हमारे जिनागम में तो यही लिखा है, यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता, यादृशी भवितव्यता तादृशी जायते बुद्धि। अब यही लिखा है, तो ये कितना कठिन है कि आयु 6 से मरण होता है, इस बात को स्वीकार करना कितना कठिन है। लेकिन जिनागम ये बोलता है, आयु के पहले आप नहीं मर सकते, कुछ भी कर लो, और आयु नहीं होने पर आपको कोई बचा नहीं सकता, कुछ भी कर लो। तो मैंने ये बात यहाँ क्यों ली है, वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा अभी। लेकिन मेरा कहना ये कि हम समय सार जैसा महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और हमारे जैन दर्शन पढ़ने की जर्नी अब हमारी शुरू हुई है। सिंस लास्ट सो मैनी years, we were just creating foundation. Foundation is a very important part of any construction. Since last so many years we were studying continuously, but that was the phase, that was the time of foundation. Now we have started to understand the principle of Jainism through समय सार। तो अब हमें अपने श्रद्धान की बात आती है कि हमें किस पर श्रद्धान करें। क्या हम उन पर श्रद्धान करें जो सप्त व्यसन में पारंगत है, या फिर उन पर श्रद्धान करें हम जो कि वीतरागी हैं, और उनकी बात हम तक जिनने पहुंचाई है ऐसे हमारे वीतरागी संतों की बात। मेरे से कई लोग मिलते हैं, सौरभ जी वो तो सही है, आप बोल रहे हो कि उदय हो तो फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा ना, आचार्य ने कहा ना, आपकी जैसी होनहार होनी होगी ना, आपकी बुद्धि वैसी चलेगी। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, मूल में तो आपकी होनहार जैसी होनी होती वैसी बुद्धि चलती है, जिसे आप कर्तृत्व का बोझ लेकर कहते हो कि मैंने किया ये। अब हम समय सार ग्रंथ को आगे पढ़ना चालू करें, उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ डिस्कस यही करना है। हमारा श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। हम जो सप्त व्यसन में पारंगत लौकिक लोग हैं, सो यू कैन कंसिडर देम एज देयर आर मैनी राइटर्स, देयर आर मैनी जस्ट खगोल शास्त्री, मैनी साइंटिस्ट, दे आर इन्वेंटिंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो अगर वो बोलते हैं कि साहब विटामिन B12 की पूरी पूर्ति करो, आप मांस खा के करो, जैसा कि यूजुअली बोलते हैं, तो आपको सावधान रखना पड़ेगा। मतलब मैंने तो प्रतेश जी एक एक डॉक्टर थे, तो मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा अब देखो आप लोग जैन समाज के लोग तो बड़े बेकार हो आप लोग, अब आपकी तो पूरी समाज को ये भी समस्या रहेगी, ये भी रहेगी, ये भी रहेगी। तो मैंने कहा, बोले आप लोग ये तो खाते नहीं ये चीजें। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा एविडेंस है हमारा, मुगलों के आने के पहले मैक्सिमम भारत वेजिटेरियन था, मैक्सिमम। तो क्या उस समय सब बीमार रहते थे क्या? मैंने कहा उस समय तो सब बीमार नहीं रहते थे, तो एविडेंस है कि भारत तो स्टार्टिंग से, अगर आप 5000 साल के इतिहास भी उठाएंगे ना, तो भारत सबसे स्वस्थ था। इवन अभी बीमारी के फेज से गुजर रहा है, पहले तो स्वस्थ था एकदम। तो उन्होंने बोला हाँ सौरभ जी, इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी। मैंने कहा आपके साथ क्या है, आप लोगों ने जो एलोपैथिक पढ़ा है ना, एलोपैथिक में यही बताया गया भाई, एलोपैथिक किसका इलाज है, वेस्टर्न वर्ल्ड का है। तो वो लोग यही बोलते हैं विटामिन कहाँ से मिलेंगे, वो यहीं से मिलेंगे। तो अ, अब यहाँ भाई हमें अपने जीवन के हर कदम पर सिद्धांत रखना पड़ेगा। सिद्धांत क्या रखना पड़ेगा, हम किसके सिद्धांतों को माने। जिनदेव ने जो वस्तु की व्यवस्था बताई है, दैट इज राइट, और द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड टू whom we consider as a great, they are right। तो मैं इसमें मैं अपना सिद्धांत की बात बोलता हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ, खुश करने से आगे बढ़ोगे,
लौकिक में कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमारे जिनेंद्र ने कहा है आपकी जैसी होनहार होनी होगी वैसी बुद्धि चलेगी। अगर आपके उदय में धनाधिक संयोग का उदय है तो आपकी बुद्धि वैसी चलेगी। अगर आपकी आयु शेष है तो जिनदेव स्वयं भी आपको नहीं मार सकते, इंद्र स्वयं नहीं मार सकता। और ये वाली बात मुझे जिनदेव की स्वीकार है। संयोग हो वियोग हो, सारे के सारे जिनदेव ने कहा है कि आपके उदयानुसार ही सारे वो हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कंसीडर इट एज द थिंग विच इज राइट, द पर्सन हु इज राइट। So if we talk about Vitragi Sarvagya Dev, so Vitragi Sarvagya Dev is right from every point of view. And those person to whom we consider in this outer world as a great, they are great philosopher, there's a great writer. I'm not denying that we must not read them. हम उनको पढ़ सकते हैं। उनका लौकिक रूप में it may be that they are लौकिक रूप में कोई चीज बता रहे हो, for example time management, for example how you just can motivate yourself, how just can increase your business, how can be a good professional. So they can just tell these things in appropriate manner. What I'm saying that if we consider that what I'm having, what I will have will be the result of only my purushart. So here Janagam says that yadrsi jayate buddhi tadrsi bhavitabha, as it will going to be happen. So likewise your intelligence will work at present time. We will not believe कि हम भी भगवान बन सकते हैं। हम डाउट करते रहेंगे। हम आचार्य कुंद पर डाउट करेंगे, क्योंकि आचार्य कुंद तो पूरे ग्रंथ में एक ही बात बोलने वाले हैं, पता है, एक ही बात बोलने वाले हैं, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। फ्रॉम निश्चय नए पॉइंट ऑफ व्यू यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू आर अबाउंडेंस, यू आर फुल ऑफ नॉलेज, योर स्वरूप इज नॉलेज, you are going to be a siddh in near future. Not you are going to be a siddh, but from dravya paryaya, dravya prospect, dravya point of view, you are right now you are a siddh. So अगर हमें ये चीज क्लियर नहीं होगी तो हम डाउट करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमारे विचारों के ठिकाने नहीं है, अभी तो इसके ठिकाने, पर्याय में आप लोग कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आचार्य कुंद ने कहा है कि आपके पास अनंत ज्ञान है, मतलब हम अनंत ज्ञानधारी हैं। आप अगर चाहें, आप अगर क्या बोलते अपनी आत्मा का स्वरूप जाने तो आप वर्तमान में भगवान बन सकते हैं, वैसे तो बने बनाए हैं। हाँ? बरगद का बीज, बरगद का बीज आप लोगों ने देखा होगा बहुत छोटा होता है। उस बीज को देखकर कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ये बीज कालांतर में इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, कल्पना नहीं करता है कोई। ऐसे जब आचार्य कुंद आपको अब आगे आने वाली गाथाओं में जब आपका स्वरूप बताएंगे तो हम भी ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि साधारण सा आदमी इतना महान कैसे बनेगा भविष्य में, कैसे इतना ऊपर जाएगा। सो दिस क्वेश्चन विल अराइज इन आवर हार्ट, अरे स्वरूप जी अभी तो हमारे इसके ठिकाने नहीं, अभी इसके ठिकाने नहीं, अभी इसके ठिकाने नहीं, हम कैसे भगवान बनेंगे, अभी तो भगवान बनने वाली बात दूर है। आचार्य कुंद समय सार में यही तो बताने वाले हैं हमें, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। लेकिन ट्रस्ट इन योरसेल्फ के पहले आपको देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत करना पड़ेगा। अगर एक शब्द में कहूं तो आपको वीतरागी देव का सिद्धांत करना। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या करें हम अपनी लाइफ में अब किसका श्रद्धान करें। एक एक हमारे एक साइड वीतरागी देव हैं और दूसरी साइड जो लौकिक लोग हैं वो है। मैं ये वाली बात इसलिए में बोल रहा हूँ कि जैसे अपन लोगों ने वो जैन भूगोल की एक बार अपन ने चर्चा की थी, तो उसमें कई पॉइंट अपने डिस्कस हुए थे कि सौरभ जी ग्रंथों में ऐसा लिखा है, यहाँ तो ऐसा है और हमने ऐसा देखा है, या हम जो पढ़ते हैं। मैं उसमें आप लोगों को उस समय बताया था। सबको एक बात बोलता हूँ, मुझे नहीं पता अभी ये लोग क्या बता रहे हैं, आगे थ्योरी चेंज करेंगे नहीं करेंगे, मुझे तो इतना पता है भगवान महावीर हमारे आखिरी केवली हुए हैं, गणधर देव हमारे गणधर हुए हैं। भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में जो देखा, गणधर देव ने
समझा, आचार्य ने उसको लिखा और दैट इज राइट। क्योंकि ऐसे देखो तो वैज्ञानिक तो विदेश क्षेत्र भी नहीं मानते, वैज्ञानिक तो आत्मा की सत्ता भी नहीं मानते। वो तो बोलते हैं ये बस जो शरीर बना है कैसे बना है, तो आपके मेडिकल साइंस में बोल सकते हैं कि भाई देयर आर टू एलिमेंट्स, वन फ्रॉम वुमन वन फ्रॉम मैन, एंड दे जस्ट पुट टुगेदर, तो पंच तत्व मिल जाते हैं और उससे एक शरीर बनता है। और आप दुनिया में आए हो तो एंजॉय करो, इसके बाद तो बस ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो वो आत्मा की सत्ता भी स्वीकार नहीं करते। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम समय सार की जर्नी चालू कर रहे हैं पढ़ना, तो समय सार की जर्नी चालू करने से पहले हम यहाँ आत्मा की बात आने वाली है। आत्मा की बात आने वाली है तो हमें श्रद्धान करना पड़ेगा। श्रद्धान नहीं करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो किसी और की बात चल रही है, हमारी बात नहीं चल रही है। हाँ, प्रेरित जी कोई क्वेश्चन था? क्या पूछना प्रेरित जी? हाँ, मुझे ये पूछना था। सो द क्वेश्चन आई हैड वाज जस्ट लाइक, so Buddhist philosophy, they believe that there is no permanent entity like soul, and your existence is simply multiple particles and molecules and skandhas coming together, and then just combines, just like car coming together with different parts. That's all you are. And so, but they also then believe in reincarnation or rebirth, and they also, I think, talk about Swarg and Narak versus Charvak Mat. Charvak Mat doesn't believe in Swarg and Narak. They just believe that whatever you see is whatever you are. So I get that, but how does Buddhist philosophy, on one hand, doesn't believe in soul as an entity that survives the death, but then also believe in Swarg and Earth and rebirth? I don't understand. Can you help us understand it a little better? Yeah, yeah. For more detail, we can just read fifth adhikar of Moksha Marg Prakashak. We will read it out. So when we will come there, so definitely we will discuss. But now I'm just going to tell you. You know, Buddha was basically was nothing. He was just a son of king. So in when he was just got birth, so, astrologer told to his father that this your son will just going to become monk in coming future. Uh, he was just like a prince and brought up like king, like prince. तो उनने कभी दुख नहीं देखा, वो स्टोरी आप सबको पता है। You know, he was just overblamed. He was emotional to see the pathetic condition of poor people, unhealthy people. So what he saw that, oh, everything in this world is just for a moment. Nothing is permanent. Today I am a young boy, and tomorrow I will convert into old age like this old person. Oh, how transitory this world! I will not live here. I will go for seek of permanency. So that was the emotional, uh, just waves of his heart, and on the basis of that emotionality, he decided to give up his home. So further, the story that his wife and son was sleeping in the room, and at the end of midnight, he peeped out his loving son and beloved wife. Last time he saw, and just tata bye bye. Okay, I'm going to leave you in search of a pleasure. So the what main thing is that the Buddha, Gautam was the founder of this religion, this philosophy. You can assume that who is the founder and what was the cause of his just vairag, that momentary, that paryaya ka badalna. So he did not have any fundamental argument or fundamental base of his vairag. हमारे जिनागम में ऐसा वैराग्य नहीं होता। हमारे तीर्थंकर कई लोगों के अपने जीवन में डेथ भी देखते हैं और सब देखते हैं, लेकिन उनका वैराग्य तत्व परक होता है। ओके, आई कैन लीव दिस वर्ल्ड, आई कैन लीव एवरीथिंग, माय किंगडम, माय क्वींस, माय सन, एवरीथिंग आई कैन लीव अप, बट मुझे सहारा किसका लेना है? आपको अगर ये क्लियर नहीं होगा ना, तो आपकी फिलॉसफी कुछ भी खिचड़ी बन जाएगी। ऐसे ही बुद्ध का हुआ। When I was just a student in university, so there was a one paper of various philosophies of this world. So that time in detail we studied about Buddhism. तो वो लोग ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। वो कैसा मानते हैं आत्मा को पता है? वो उनका मोक्ष क्या है?
तो कहते जब ये जैसे दीपक जलता जलता बुझ जाता है ना, वो दीपक का मोक्ष है। ऐसे जब आत्मा ज्ञान से रहित हो जाता है ना, वो आत्मा का मोक्ष है। तो पंडित जी पूछते हैं टोडरमल जी उनसे कि भाई साहब, ये जो आपका आत्मा ज्ञान से रहित हो रहा है तो जड़ हो गया ना, ये तो जड़ हो गया, तो इसको जड़ को मोक्ष कैसे होगा? इसका उनके पास कोई आंसर नहीं है। हीनयान और महायान, उनके दो भाग हैं, हीनयान और महायान। जैसे सिया सुन्नी है या दिगंबर श्वेतांबर है, तो हमारे यहाँ तो एक उसका डिफरेंस है, अपनी रिचुअल्स का है। तो ऐसे उनके यहाँ भी रिचुअल्स का है, लेकिन उनके यहाँ दोनों करीब करीब सेम है। क्षणिक बात को दोनों मानते हैं। कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट हैं इनके, आपके क्रिश्चियन में, इनकी भी क्रियाओं में अंतर है। बाकी मानते दोनों उनको हैं, ईसा मसीह को ही मानते हैं गॉड। तो ऐसे ही ये मानते दोनों गौतम बुद्ध को ही हैं, और ये कहते हैं सब कुछ क्षणिक है। अभी जो प्रेत जी का आत्मा है, सौरभ जी का आत्मा है ना, अभी नेक्स्ट मोमेंट नहीं रहेगा। तो फिर क्वेश्चन पूछा उनसे बुद्ध से कि भैया अब जब नेक्स्ट मोमेंट नहीं रहेगा, तो आप एक तरफ तो ये वाली बात बोल रहे हो कि अगले जब जन्म लेगा तो ये संस्कार साथ में जाएंगे, तो आपने कहा आत्मा नष्ट हो गया, तो फिर अगले वो में कौन गया? तो वहां कहा न्याय में, आप स्ववचन विरोधी हो। आप जो है ना, आपका वचन स्ववचन बाधित है। दिस इज द वर्ड विच यू कैन फाइंड यूजुअली इन न्याय ग्रंथ। आप स्ववचन बाधित हैं, आपका वचन आपसे बाधित हो रहा है। एट वन साइड यू आर सेइंग दैट दिस आत्मा इज वेरी मोमेंटरी, it means this atma will completely destroyed after a moment, and a new atma will be there. And on the other hand, you are saying that in next birth this sanskar will be with that atma. तो उनको जो ना कंफ्यूजिंग है, आप पढ़ेंगे ना तो देयर आर मैनी मैनी डाउट्स, उनको स्ववचन बाधित हैं। सेल्फ और जो कॉन्ट्रडिक्शन, राइट, उनका लाइक पूर्वापर विरोध उनकी बात हो। हाँ हाँ, अच्छा क्या था कि आप इनकी जो क्रियाएं देखेंगे ना, वो बहुत कुछ सिमिलर जैन से मिलती हैं। रीजन क्या है कि गौतम बुद्ध जो थे ना, वो भगवान महावीर के टाइम के थे, तो उस समय प्रभाव चल रहा था भगवान महावीर का। तो ही जस्ट ट्राई टू कॉपी हिम। क्या होता है भाई, जो कोई बड़ी कंपनी होती है ना, तो छोटी कंपनियां उसको कॉपी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो तो ओरिजिनल ही होता है। तो ही जस्ट ट्राई टू कॉपी भगवान महावीर, लेकिन अब हमारा मार्ग तो इतना कठिन था, तो ही कुड नॉट जस्ट कॉपी एग्जैक्टली। तो सौरभ जी, वो एक्चुअली उनने दर्शन सार ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है यार अपने यहाँ कि he actually first became Digambar Jain Muni and he tried to follow the Charya, but he could not follow all that strict Charya, and in the end he became brushed by eating that fish. और उसके बाद उन्होंने वो मार्ग छोड़ दिया, then he started his own हाँ, मध्यम। we have some evidence that initially he became Jain monk, इनफैक्ट but वो बुद्धिस्ट के जो ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, वहां पे बुद्ध ने क्या कहा था कि मैंने ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, तो पूरी चर्या बताई है। तो एकदम दिगंबर मुनि की जो चर्या होती है, खड़े खड़े आहार लेना, एक बार आहार लेना, अपने लिए बनाया हुआ आहार नहीं लेना, सब लिखा हुआ है वहां पे, नग्न रहना। हाँ, हाँ, यू नो, मैं देखो कई सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ, मतलब अदर फिलोसफीज की। तो आप देखेंगे हमारे जैन सिद्धांतों का प्रभाव कई लोगों पर है, पता है, कई फिलोसफी पर है। इवन बुद्ध ने तो कॉपी कर ली, मतलब उन समझ लो हमारा मुनि धर्म उनसे पालन नहीं हुआ, उनने कॉपी कर लिया पूरा। मतलब अहिंसा, अपरिग्रह आदि तो उन्होंने एग्जैक्टली कॉपी किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, उनके यहाँ भी बहुत सारे लोग रात को नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते। राम जी, कल हम एक एशियन रेस्टोरेंट में गए थे, तो वो जगह पे काफी वो बुद्धिस्ट का वो उन लोगों का इन्फ्लुएंस है, पूरा वीगन रेस्टोरेंट है, बट वहाँ पे वो गार्लिक ओनियन यूज ही नहीं करते उनके खाने में, कहीं कुछ हाँ, किसी में भी नहीं। तो वो क्या है, वो समय जो महावीर भगवान के प्रभाव का था। तो कई लोगों को तो डुप्लीकेट कॉपी लगती है वो, कि भाई जैन दर्शन की, इवन उनके ग्रंथ जो है ना, वो प्राकृत में है। जो उनके मेन ग्रंथ है ना, वो प्राकृत में है, संस्कृत में उनकी टीकाएं हैं। तो वो कंफ्यूजन काफी जगह हो जाती है उन चीजों को सौरभ जी, लेकर। और एक बात ये भी है कि इंडिया में वो, क्योंकि जैनिज्म इतना प्रेवेलेंट था, महावीर भगवान का टाइम था, तो बुद्धिज्म को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने कंट्री के बाहर जाके, मतलब बाकी कंट्री में स्प्रेड हुआ। नहीं तो नहीं, that was not the reason, कुंजन जी, that was not the reason. You know, I'm just going to tell you something from history.
So Buddhism was very flourished at a time. क्या हुआ, जैन धर्म फ्लरिश था तो बुद्ध कॉपी थे, तो इट वाज इजी टू फॉलो बुद्धिज्म कंपेयर टू जैनिज्म। अब क्या होता था उस समय कि एक राजा होता था, राजा, अब राजा होते थे तो राजा तो मल्टीपल रानियां रखते ही थे। अब राजा को रानी का धर्म नहीं देखना था, उनको देखना था भाई ये कन्या मुझे पसंद आई, अब इससे शादी करेंगे हम। तो माता पिता सहज में तैयार होते, भाई राजा ने कहा शादी करनी पड़ेगी। अब वो जो क्वीन थी ना वो जैन थी, अब राजा साहब को कोई और कन्या पसंद आ गई बाद में, उससे भी शादी हो गई। अब मान लो उनकी ऐसी करते करते ना उनकी 20 पत्नियां होंगी, 40 पत्नियां हो गई, उसमें से एक पटरानी जो उनकी है वो है बौद्ध, और एक पटरानी है उनकी जैन। अब भाई राजा क्या करे, भाई भाई भारतीय पुरुष तो पत्नियों की बात मानते हैं, अब राजा क्या करे भाई। अब बौद्ध पटरानी भी बहुत सुंदर और बहुत आज्ञाकारी, और जैन पटरानी भी बहुत सुंदर और आज्ञाकारी, तो वो राजा को बोलती थी कि नहीं भैया हमारे बौद्ध गुरु आएंगे, और वो बोलती थी नहीं हमारे जैन गुरु आएंगे। तो राजा फिर कहानियां मिली कि भाई राजा फिर दोनों को, ठीक है पहले तुम्हारे बौद्ध आएंगे, पहले जैन मुनि आएंगे, फिर वो लोग आएंगे। अब राजा क्या करता, भाई दोनों को खुश रखना था उसको। अब ये बहुत फर्ज था, लेकिन जो शंकराचार्य हुए हैं, शंकराचार्य ने क्या किया कि उन्होंने कहा 3 लोग नास्तिक हैं, ठीक है, 3 लोग नास्तिक हैं, नास्तिकः त्रयः, 3 नास्तिक हैं। कौन कौन है, जैन, बौद्ध और चारवाक। जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक है, ठीक है। तो वेदों को 3 लोग नहीं मानते, चारवाक को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बोलता खाओ पियो मौज करो। अब रही बौद्ध और जैन, तो बौद्ध इसलिए नहीं मानता क्योंकि जैन नहीं मानता, क्योंकि बुद्ध धर्म जैन धर्म से प्रभावित था। अब शंकराचार्य ने क्या किया, इन लोगों को बाहर करना चालू किया। पहले क्या होते थे, वाद विवाद होते थे, तो वाद विवाद में जो हार जाता था ना, तो राजा से बोलते थे महाराज अगर हम जीत गए तो आप इन लोगों को देश निकाला देंगे। तो राजा कहते थे ठीक है तैयार। जैनियों को तो कोई हरा नहीं सकता था क्योंकि हम लोग अनेकांतवादी हैं। बौद्ध लोग क्या बोलते हैं, सब क्षणिक है, पर्याय 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 सत्य है, तो उनने इनको हरा दिया। अब ये फैला कैसे, आपने बोला ना भारत के बाहर कैसे गया, वो मैं बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan dynasty, and he was a great emperor. You know that he was a Muni also, Jain Muni, and he went to Shravanbelgora, and there is a one cave. Name of that cave is Chandragiri Parvat. There is a giri, means there is a hill. उनके बेटे हुए बिंदुसार, बिंदुसार was the son of Chandragupta. तो चंद्रगुप्त क्या थे, चंद्रगुप्त बहुत अर्ली एज में राजा बन गए थे, पता है। I think I read some in 19 years, when he was only 19 years or 16 18 years. or 19 something like that, हाँ. हाँ, in 19 years he became king. अब सोचो एक 19 साल का लड़का पूरे इतने बड़े महाद्वीप का राजा बन जाए। How he was just sound and पुरुषार्थी, और कितना गंभीर रहा होगा। मतलब इतना बड़ा एम्पायर जिसने खुद खड़ा किया। चाणक्य वो गुरु थे उनके, तो बिहाइंड ब्रेन थे चाणक्य, बॉडी थी चंद्रगुप्त की। लेकिन अपन ऐसा मानते हैं ब्रेन एंड बॉडी दोनों ही तो काम करेंगे तभी तो कोई चीज होगी एग्जीक्यूट। तो चंद्रगुप्त की आप पर्सनैलिटी समझ सकते हैं कि जब चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था, तो आप जानते हो 19 साल की उम्र में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक जैन पद्धति से हुआ था। बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य वाज क्षत्रिय, लेकिन वो 19 साल में जैन पद्धति से हुआ था। और ये अभी 1 साल पहले जो राजनाथ सिंह हैं इंडिया के होम मिनिस्टर, उनने संसद में भी कहा था कि एक हमारे राजा हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका जो अभिषेक हुआ था जैन पद्धति से हुआ था, तो जैन धर्म भी इतना प्राचीन धर्म है, ऐसा उनने कहा था। तो जैन पद्धति से हो, तो आप समझ सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मन में कुछ चल रहा था, पता है। वो चूंकि चक्रवर्ती सम्राट हो गया था, लेकिन कुछ चल रहा था उनके मन में। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, चंद्रगुप्त मौर्य हैड मल्टीपल वाइफ्स, बच्चे, और उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य से अब रहा नहीं गया, उनका वैराग्य मन में समाया नहीं। देन वन डे ही डिसाइडेड टू बिकम मंक, और उन्होंने जैन बनने का, उन्होंने मुनि बनने का डिसाइड कर लिया। बिंदुसार उस समय ना पेट में ही थे, माँ के गर्भ में थे, रानी के गर्भ में थे, तो वो अपने पापा के साथ रह ही नहीं पाए। और ये तो राज्य सौंप के आचार्य से कहा मैं नहीं रुक सकता साहब, और ये राज्य उनने ज्यादा राज्य नहीं किया उनने,
और बहुत अर्ली एज में ही वो शायद 33 या 36 साल में तो बन गए थे वो। एज 42, एज 42, 42 में, हाँ 42 40 में बन गए। 42, हाँ 42 बहुत कम एज होती है। तो बिंदुसार अपने पिता के संयोग में ना रह पाए, तो उस समय ऑटोमेटिक जो थी ना, अब उनकी रानियां हुई बिंदुसार की, तो वो हिंदू थी। तो भाई ऑफ कोर्स भाई पत्नी का प्रभाव घर में ज्यादा रहता है, तो बिंदुसार बन गए हिंदू। ठीक है। और पहले ऐसा बड़ा फ्लेक्सिबल था, देयर वन मेंबर इन फैमिली कैन is free to follow Jainism, is one member in family is free to follow Buddhism, etc. तो बिंदुसार बन गए ट्रूली हिंदू। सेक्युलर था, ट्रूली सेक्युलर पहले था। हाँ वो ऐसा था। अब ये बन गए। अब बिंदुसार की 100 मोर देन 100 रानियां थी। ठीक है। इनकी एक वाइफ थी, नाम भूल गया मैं। तो वो इनका गंधर्व विवाह हुआ था उससे। मतलब what I have just read in history and saw a serial, so on the basis of that history they have just created that serial, so I'm just going to tell you that story जो मैंने उसमें देखा था। उन्होंने बोला कि हमने साक्ष्य जो मिले हैं शिलालेख, उसके बेसिस पे हमने बताया है। तो उनकी एक गंधर्व विवाह क्या होता था कि जैसे राजा साहब जंगल में गए और कोई ब्राह्मण की लड़की पसंद आई उनको, तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे पसंद हो और मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरी राज अंगूठी आप पहन लो, और साहब हम भगवान के सामने जाके या आपस में रजामंदी से उनकी शादी हो जाती थी। पहले ये बड़ी ईमानदारी मानी जाती थी। मतलब बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स दे गॉट मैरिड। तो उन्होंने कहा भाई अब अगर ये हुआ तो हमारी शादी हो चुकी है, मतलब तो वो गंधर्व उसको बोलते थे। तो वहां अशोक का जन्म हुआ। बहुत समय तक तो वो रानी हाईलाइट में नहीं आई। दूसरी रानियों को पता चला तो उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन एनी हाउ अशोक जो थे बाद में आ गए। तो अशोक राजा बने। बिंदुसार के बाद जो राजा बने ना, वो बने राजा अशोक बने। अब अशोक क्या हुआ कि एक उस समय कलिंग राज्य था। कलिंग जिसे अपन लोग उड़ीसा बोलते हैं। तो कलिंग वॉज द किंग। कलिंग वॉज द जस्ट रीजन, इट वॉज मतलब अनडिफीटेबल, कोई इसे जीत नहीं सकता था, जीत नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग राजा से संधि की थी, ट्रीटी थी कि हम कभी आप पर आक्रमण नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कभी हमें आंख नहीं दिखाएंगे, हम जो बोलेंगे आप मॉडेस्टली उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो कलिंग ने कहा था ओके आप कभी आक्रमण नहीं करेंगे एंड वी विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन इफ दैट इज राइट और इफ दैट इज इन फेवर। ठीक है। अब अशोक ने कहा मैं कलिंग जीत कर रहूंगा। तो अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर ली, क्योंकि अब ये तो चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत बड़ी सेना थी। आप सोचो भारत में आज 11 लाख सैनिक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो 15 लाख सैनिक थे उस समय। 15 लाख सैनिक उस समय थे उनके पास। तो उनने चढ़ाई कर दी और कलिंग को हरा दिया। कलिंग सब लोग इतने वीर थे, जब सारे पुरुष मर गए ना, तो महिलाएं लड़ी, बच्चे लड़े, और उस युद्ध में करीब 14 लाख लोगों को मारा गया कलिंग में। अब ये जो सम्राट अशोक थे, इनने जब पूरा रिजल्ट देखा कि यार ये मैंने क्या किया यार, मैंने थोड़ी सी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि मेरे दादाजी ने तुमसे संधि की थी और मेरे पिताजी तुम्हें जीत नहीं पाए, तो मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया। ओहो हो, ये बिना कुछ कहे चले गए। तो डिस्कवरी में एक सीन बताया था कि भाई वो अशोक बैठे हुए हैं गंगा तट पर, बैठे हुए बनारस में, और वो बड़े उदास हैं कि यार व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट क्रिएटेड लैक्स ऑफ पीपल ओनली फॉर शेक ऑफ टू सेटिस्फाई माय ईगो। तो वहां एक बौद्ध भिक्षु आए। बौद्ध भिक्षु ने इनको उपदेश दिया। तो अब आप समझो, ये कॉपी दी ना उनने, अहिंसा परमो धर्म। अब वो इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए, नाउ ही कन्वर्टेड इनटू बुद्ध। अब वो बन गए, अशोक बुद्ध बन गए। अब क्या होता है, बहुत नेचुरल बात है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा बनेंगे ना वैसी प्रजा होगी। तो इनको बौद्ध धर्म का अहिंसा आदि सिद्धांत इतने अच्छे लगे, ये बौद्ध बन गए। अब सम्राट अशोक के भी बहुत सारे बच्चे थे, तो इनका एक बेटा था महेंद्र करके था, और एक लड़की थी। इनने कुंजन जी इन दोनों को स्पेशली फॉरेन डिपार्टमेंट सौंपा था कि आप लोग विदेश जाएंगे और विदेश में जा जाकर बौद्ध मत को आप एस्टेब्लिश करेंगे। अगर वो लोग गरीब हैं तो आप पूरे राज्य को अमीर बना दो वहां, लेकिन बोलो कि ये बौद्ध धर्म पालन करने लायक।
अब चूंकि बौद्ध धर्म चूंकि डुप्लीकेट कॉपी था जैन धर्म की, इसलिए सबको बहुत फैंसी लगा। अरे कितने अच्छे सिद्धांत हैं, जियो और जीने दो, अहिंसा, शांति, मन की शांति इससे प्राप्त होती है। ऐसे करते 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 वो उस समय पूरा फ्लरिश हुआ पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इसके बाद हुए शंकराचार्य, तो उनने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर कर दिया। तो वो ये हिस्ट्री है पूरी। जैनियों को बाहर हमारे अनेकांतवाद के कारण से नहीं कर पाए। सो दिस इज द मेन स्टोरी बिहाइंड दिस, बुद्धिज्म इज आउट ऑफ इंडिया। जैनों को हरा नहीं पाए तो उनपे आक्रमण करवा दिया राजा को और अत्याचार करवा दिया राजाओं को बोल बोल के। हाँ हाँ, मतलब हम लोग शंकराचार्य तो स्ट्रगल बहुत 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 टाइम से कर रहे हैं अपन स्ट्रगल, अपने आप को सरवाइव करने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ भगवान की वाणी में लिखा है कि पंचम काल के आखिरी तक रहेगा तो रहेगा। चिंता कितनी भी करो उससे क्या होने वाला है, लेकिन कहा है भगवान की वाणी में आया रहेगा तो रहेगा। तो इस तरह से हमारी बात तो जो चल रही है, हम लोग चूंकि अभी आत्मा की बात कर रहे हैं, और उसके पहले मैंने आपको ये बोला कि हम जो समय सार पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें आचार्य कुन-कुन पे विश्वास तो आए, हमें अपने भगवान पे विश्वास तो आए जिनदेव पर, तभी तो कुछ काम बनने वाला है ना, नहीं तो कैसे बनेगा हमारा काम। हम विश्वास ही नहीं मानेंगे कि भाई ये जो आचार्य कुन-कुन कह रहे हैं तुम भगवान बन सकते हो, तो अगर हमें विश्वास नहीं है तो आप सुनोगे और टाल दोगे, अरे यार ये सब these only are bookish element, and in practical life there is no place of these principles what just Acharya Kun is telling in Samesar. These are only bookish and orthodox elements. I can become God. I'm full of I'm just abundance of knowledge. I'm immortal. ये सब गप्पे हैं। तो कहते हैं हम आपको पहले श्रद्धान करना पड़ेगा। Who is your idol? Okay, Ami ji, do you have any question? Yeah, hello. Yeah, I can see you. Yeah, I wanted to know, like, as to why was Jainism not spreading more? Like, how would Anekantvad cause a problem? Like, if Buddhism was modern, if Buddhism was letting people do what they want, like, then how is Anekantvad not like a better, thing to adapt? Okay, it is a good question, and in my every class this question is asked. So in this world, less than 1% people are wealthy. Keep aside now the principle of Jainism, but I'm talking about less than 1% principle out of this huge population. Less than 1% people are wealthy. We can just say super rich or rich. We are not wealthy. We are just madhyam vargiya, what India in say in Indian language. madhyam vargiya हम लोग rich नहीं है. Rich की definition है कि भाई अगर आप 7 करोड़ रुपए से ज्यादा साल के कमाते हैं तो आपकी richness start होगी. Then if you are having net worth of 1000 crore, 15,000 crore, then you will be called rich. फिर उसके आगे सब richness चालू होती है. तो if anyone just try to know why this whole world is not rich and on less than 1% people are rich, I think you also just try to search it out. But as I am a wealth manager, so usually I just try to find it out. What is the cause of richness? बड़ा कठिन रास्ता है, पता है वो कठिन रास्ता, इट मीन्स बोरिंग रास्ता है, वो कठिन है। लोग कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती का बैर होता है। इट मीन्स इफ यू आर हैविंग सरस्वती, इट मीन्स इफ यू आर हैविंग नॉलेज, यू कैन नॉट बी रिच। लेकिन ये जो चीज है ना, ये केवल कॉमन सोच है कॉमन लोगों के लिए। अगर आपको सुपर रिच बनना है ना, तो सबसे पहले आपको सरस्वती लेनी पड़ेगी, देन यू कैन बिकम रिच। सरस्वती, इट मीन्स first of all you will have to collect data, then on the basis of that data you can take good decision. अब भाई ये तो बड़ा बोरिंग काम है, किताबों को पढ़ना, रिसर्च करना बहुत बोरिंग काम है। और आप लोग जानते हैं कि जो लोग कॉलेज पूरा करते हैं, in their whole life they have not read even a single book. लोग कॉलेज के बाद तो ऐसे छोड़ते हैं जैसे हमें मोक्ष हो गया हो। अब now I will not read even a single page of any book. So they just spend their time to watch TV, listening song, just going here and there.
So, to collect the knowledge of wealth is very difficult and boring kind of task. तो जो चीजें इजी होती है ना वो संसार में बहुत पॉपुलर बहुत जल्दी हो जाती है. तो ऐसे ही क्या हुआ कि टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म और अनेकांतवाद is not an easy task. It's a boring kind of thing. It's a little bit of difficult. It requires intelligence. It requires dedication. It requires brain. It requires kashai ki mannata. If any person is having a lots of kashai, even he cannot understand this Jainism. So in this whole world, all people like easy way to become rich, easy way to enjoy the life. But there are very few people who know that enjoyment is only knowledge. So they just train themselves as a study, they understand, they just attend seminars, they are having just a mentor like that. But people are very few. So, Amiji, So to understand what Anekantvad is, basically it means that there are different perspectives to everything, right? Yeah. There are many Ananta Dharma in one thing. And to understand those dharma from the style of Syadvad. Syadvad, it means there are many dharma in one vastu. And you will have to understand the Anekant from the point of view of one point of view, second point of view. I just gave you example. There is one person who is father and who is husband. So he is father from the point of view of his son, and he is husband from the point of view of his wife. And he himself is a son from the point of view of his parents. So the person is having a multiple relations, but multiple relation, if you want to understand, so you will have to use this is from his son point of view, this is from his father point of view, this is from his wife point of view. It is called Anekant. So that gets it confusing for people who can't really think in that way. That's why, I guess. Okay. Ami, I think your question was more about why Buddhism spread a lot more than Jainism, right? I think that was the main question you had, wasn't Right, it? but I think, but that's also the point. But I was thinking Anekantvad, meaning it's very easy because you can have your own perspective in different ways. But looks like it makes it also confusing for people to understand, and maybe that's why Buddhism was easier. I don't know. Does Buddhism follow Anekantvad or no? I don't know. Anekantvad has been kind of misinterpreted as well. A lot of people think that everyone has their own opinion and that is Anekantvad. That's not necessarily true. What it says is, in one particular thing, in one particular matter, there are multiple aspects. Just like substance is permanent as well as substance is temporary from different angles. So to understand the whole total reality, you have to understand it from all perspectives. Now, people take it as if that everyone can have their own opinion, right or wrong, and everyone is right in their own views, and that is Anekantvad. That is not actually Anekantvad. That is Mithya Anekantvad. So this bit is a little bit misinterpreted, but another reason why Buddhism spread a lot more is that they made a lot of convenient exceptions by compromising with the principles of ahimsa, right? So they allowed people to eat dead meat, dead animals' meat. They didn't kill it. A lot of different exceptions like this. They didn't really require anyone to give up samsara and become like complete renunciation like Jain monks. So that they made a lots of exceptions. They call it Madhyam Marg, and that people like easy things, right? People would want to do easy things given choices. So was that the original Buddhism, or that is like a modified Buddhism over No, time? original. In their original scriptures, even Buddha says it's okay to eat meat of animals who are already dead. Okay. Yeah, because a lot of places we've noted, if you go to like, for example, when I went to Singapore, there were like all these Buddhist temples, they would eat fake meat. So from where this whole veganism, I kind of learned from there that they were eating fake meat. So I was thinking, oh, maybe Buddhists don't really eat meat. But then there are so many Buddhist people who follow Buddhism, but they're still eating like seafood and stuff. So that kind of confused it. Dalai Lama eats meat. Yeah, I mean some form of meat actually.
So why this are book they even here. trying to do the fake meat then? Like if they are okay to eat So meat. there are differences even in Buddhism. So some Buddhists do believe that no, we should not consume it at all. And some Buddhists do believe that no, it's okay to eat this certain form of fish. There are differences in their Okay. opinions too. But if you also refer to the main Buddhist scriptures, they do say that Buddha said it's okay to eat meat of the dead animals who are already naturally dead. Okay. Got it. Thanks. Also, I know this someone who follows Buddhism. They are Vietnamese, but they are from, again, they follow the Buddhism which has been taught in Bihar, where it Gaya, where it started with. But they don't eat meat. So originally it started with no meat, and then so slowly when it moved to the east, the No, but fish and Kunjan, seafood started. in there some of the original scriptures when they talk about Buddha and what Buddha said. So in the scriptures they say that Buddha allowed people to eat meat if it was already dead. yeah. And this world cannot imagine what principle we are following. So what principle Jainism just describing. This whole world cannot imagine that it is possible. These kind of principles are possible. And if we talk about Buddha, so Gautam Buddha, he was just confused, and he just put this wrong notion in front of their followers that you can eat the meat of the dead animal. तो वो जो नकली खा रहे हैं ना, वो इसलिए खा रहे हैं कि वो कहते हैं our God just told us that you can just consume this kind of things, so that's why we are consuming it. तो वो पॉपुलर होने के पीछे रीजन बहुत सिंपल सी है. देखिए, आचार्य कुंद ने मैंने बताया था, छठी छंद में कहा है, सुध परिचिदानुभूता सब्बस्य भी काम भोग बंद कहा. It's very easy to listen the katha of rag, dvesh, kam, bhog adi. It's very easy, and people just get enjoy in all these things. So they are flexible. But Jainism, why it is not so popular? We also don't want to be so popularized because an ordinary people cannot understand it and cannot follow this. Of course, it's a difficult path, and it is just a contrary of the world. If world is saying that you will get enjoy from the worldly life, on the other side, Jainism is saying no, your enjoyment is inside yourself. You will have to know yourself. On the one hand, this world is saying that you will have to enjoy this life because there is no next birth. Whereas Jainism is saying no, you will have to just next birth. If you're doing wrong things, you will go in Nigod and Narak. So Jainism and Buddhism, or we can say that other philosophies, why all are very popular? Because they are flexible. They just Jai Hind, Saurabh ji. I just joined late, so probably you might have covered this. But Buddhism महाप्रधानी है नहीं है क्या धर्म? महाप्रधानी क्या होता है? महाप्रधानी नहीं है. भाव प्रधानी. भाव प्रधानी. अरे नो, ये आप जब पढ़ेंगे ना बुद्धिज्म को, तो क्या होता है, मैं ऐसे बोलता हूँ, क्या जैसे जैसे आप लोग जिनवाणी पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको दुनिया की मूर्खताएं बहुत क्लियर दिखती जाएंगी. एक श्लोक है, मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा. जब मैं कुछ नहीं जानता था तो मैं ऐसा सोचता था मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, लेकिन जब मैं ज्ञानियों की संगति में पहुंचा तो मुझे पता चला मुझे तो कुछ नहीं आता. ऐसे क्या होगा कि आप लोग जैसे जैसे जिनागम के सिद्धांत आपको क्लियर होते जाएंगे ना, आपको दुनिया की मूर्खताएं एकदम क्लियर दिखेंगी. ओहो, हाउ फुल इज दिस पर्सन, what he's talking and what he's thinking. And before 5 years I was thinking that he's a great person, he's a learned person. Now it has come to my knowledge that he's not learned, he's knowledgeable, he is having many misconceptions. तो ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे आप जैन धर्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब लोग ना अज्ञान का पूरी जगह जो बोलबाला है ना, अज्ञान का है. ऐसी कोई भाव प्रधानी नहीं है. दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. कहीं बोलते हैं वो कि आप अहिंसक हो जाओ, वही धर्म है और उसमें शांति है. कहीं बोलते हैं आप मरे हुए एनिमल का मांस खा सकते हैं, कहीं बोलते हैं आप योगा करो, कहीं बोलते हैं आप ज्ञान से रहित हो जाओगे तो आपको आत्मा की मुक्ति हो जाएगी. सो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. और देखो, नॉर्मल इजी थिंग तो बहुत पॉपुलर होगी ना. मैंने बताया ना, व्हाई लेस देन 1% पीपल आर रिच, बिकॉज दैट इज जस्ट पाथ इज वेरी डिफिकल्ट. पेशेंस एंड स्टडी ये चाहिए तो आदमी बड़ा आदमी बन पाता है. ऐसे ही है, जिनागम को फॉलो करने वाले कम थे, कम रहेंगे.
So I think the discussion what I started कि हमें श्रद्धान करना है, तो 13 नंबर की गाथा में एक्चुअली में अब आने वाली गाथाएं हमारे लिए ना वो हमारी गाथाएं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये श्रद्धान करना पड़ेगा कि ये हमारी बात है, हमारे लिए है, किसने कही आप उन पर श्रद्धान करें। तो हमने ये डिस्कशन किया और डिस्कशन में काफी सारे आप लोगों को क्वेश्चंस भी उठे। अमी जी ने भी क्वेश्चन किया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में बुद्धिज्म इतना पॉपुलर क्यों है। बढ़िया है, ये क्वेश्चंस भी हमारे साथ साथ सॉल्व होते जाते हैं। वैसे बुद्धिज्म काफी सारा कवर किया है न्याय के ग्रंथों में, और ताथागत बोलते हैं, बुद्ध को न्याय के ग्रंथों में ताथागत कहा है, तो वहां से भी समझा जा सकता है। तो आज के लिए क्लास हम लोग क्लोज करते हैं। तो एक और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हाँ, जिनवाणी सूत्र लेते हैं हम लोग। गौरव जी। निज निधि निज में बताई यह सरकार है, इसके लिए वंदना सुतवारे, वंदना सुतवारे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो जो है ठीक है, रोहित एक मैच